बंगाल में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका। ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। कहा, कांग्रेस से नहीं हुई कोई बातचीत, कांग्रेस ने मेरा प्रस्ताव नहीं माना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेसी महासचिव जयराम रमेश ने ममता के बिना गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती कहा। तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, कुछ न कुछ रास्ता निकाला जाएगा। पश्चिम बंगाल के बाद अब पंजाब में भी इंडिया गठबंधन को झटका लग सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दिए। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी 13 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा वो ममता बनर्जी को फॉलो नहीं करेंगे। बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर गरमाई सियासत। पीएम मोदी ने की कर्पूरी के बेटे रामनाथ से फोन पर बात। परिवार संग प्रधानमंत्री आवास आने का न्योता दिया। लालू का तंज, कहा मेरे राजनीतिक गुरु को पहले देना चाहिए था ये सम्मान। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। नीतीश कुमार बोले, पहले से ही हम भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे। कर्पूरी ठाकुर ने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। कर्पूरी ठाकुर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डाक टिकट जारी किया। संस्कृति मंत्रालय ने स्मारक सिक्का भी कर्पूरी ठाकुर पर जारी किया। अमित शाह ने कहा, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर मोदी जी ने देश के 70 करोड़ गरीबों को सम्मानित किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 11वां दिन। 11 बजे राहुल गांधी ने नॉर्थ बारपेटा में पदयात्रा की शुरुआत की। राहुल गांधी की यात्रा में लोगों का जन सैलाब उमड़ा। एफआईआर को लेकर राहुल गांधी ने असम के सीएम हेमंता पर जोरदार हमला बोला। बोले, जितने केस लगवाना है लगवा लीजिए, मैं डरने वाला नहीं। केसी वेणुगोपाल और कन्हैया कुमार पर भी केस दर्ज हुआ है। असम में यात्रा को लेकर खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। राहुल गांधी की सुरक्षा की मांग उठाई। पत्र में खड़गे ने असम में यात्रा पर हुए हमलों का जिक्र करते हुए सुरक्षा को और पुख्ता किए जाने की बात कही। शरद पवार के पोते रोहित पवार पर ईडी का शिकंजा। बारामती एग्रो कंपनी से जुड़े लोन मामले में ईडी की पूछताछ। एनसीपी कार्यालय पर डटे सैकड़ों समर्थक शरद पवार और सुप्रिया सुले मौजूद। 19 दिन के बाद एक बार फिर शेख शाहजहां के घर पर केंद्रीय बलों को लेकर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की। राशन घोटाले को लेकर शाहजहां शेख के घर रेड डाली गई। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर का अधिकारियों ने दरवाजा तोड़ दिया। 100 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान मौके पर मौजूद रहे। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल की मुंबई कूच में लाखों की तादाद में आंदोलनकारी साथ। मीरा रोड की घटना का जिक्र करते हुए जरांगे ने कहा, सरकार नहीं चाहती लाखों मराठा मुंबई पहुंचे। वाराणसी में ज्ञानवापी के सर्वे को सार्वजनिक किए जाने पर फैसला। दोनों पक्षों को सौंपी जाएगी एएसआई की सर्वे रिपोर्ट। 18 दिसंबर को कोर्ट में पेश की गई थी 100 दिन की रिपोर्ट। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद केंद्र कैबिनेट की अहम बैठक हुई। सीसीईए की बैठक में अहम चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का फीडबैक लिया। बजट सत्र से पूर्व होने वाली इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। इसको देखते हुए मंदिर को दर्शन के लिए खोलने के लिए समय में बदलाव किया गया है। अब राम भक्त सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक रामलला के दर्शन कर पाएंगे। इस दौरान भोग और आरती के समय प्रवेश पर रोक रहेगी। रामलला के दर्शन के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान भी सामने आया है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम रामलला के दर्शन करेंगे। अलग अलग तारीख को कैबिनेट के साथ दर्शन करने पहुंचेंगे। 31 जनवरी को त्रिपुरा के सीएम कैबिनेट संग दर्शन करेंगे। 1 फरवरी को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दर्शन करेंगे कैबिनेट मंत्रियों के साथ। उन्हें दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दिल्ली में सुबह सुबह बारिश से ठंड में इजाफा हो गया। तो वहीं बारिश के बाद आज लोगों को कोहरे से थोड़ी राहत मिली। दूसरे राज्यों में शीतलहर और कोहरे से लोगों को कोई राहत मिलती फिलहाल नजर नहीं आ रही।